खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने, डीजे बजाने की कर लीजिए तैयारी। मार्च 2025 के बाद इन 5 राशियों का बनेगा विवाह योग। घर में गूंजेगी विवाह की सहनाई, लव लाइफ में भी मिलेगी अपार सफलता। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च 2025 से ही कई राशि वाले लोगों के जीवन में महापरिवर्तन होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका विवाह इसी साल मार्च से लेकर दिसंबर की अवधि में होने वाला है। साथ ही शीघ्र विवाह के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपके विवाह में भी किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है, दिक्कत या मुसीबत आ रही है ना, तो उसको दूर करने और शीघ्र विवाह के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो हर एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, कुंडली का 7वां और 10वां भाग जो है ना, वो विवाह का भाग माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में विवाह के अवसर को 7 जन्मों का बंधन बताया जाता है। विवाह में केवल 2 आत्माओं का या 2 लोगों का मिलन ही नहीं होता है, बल्कि 2 परिवार एक साथ आपस में बंधते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम और रिश्तों का कारक माना जाता है। जब भी कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं तो उस व्यक्ति की लव लाइफ में सुख और शांति बनी रहती है। उसके अलावा शनि, गुरु और शुक्र की कृपा से ही जीवन में विवाह के योग बनते हैं। तो चलिए जान लेते हैं साल 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार मार्च से लेकर दिसंबर तक किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा। क्योंकि पूरे 30 महीने के बाद यानी कि 2.5 सालों के बाद मार्च के महीने में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति का गोचर और शुक्र का गोचर भी आप लोगों के लिए कल्याणकारी रहने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मार्च से लेकर दिसंबर 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि। दोस्तों, साल 2025 वृष यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मार्च से ही विवाह के लिहाज से खुशियां लेकर आ रहा है। एक तो आपकी राशि पर शनि और बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहेगा, जिससे आपके विवाह के योग भी प्रबल बनेंगे। आपको अपने जीवन में विवाह के लिए मनचाहा जीवन साथी पाने की जो इच्छा है ना, वो भी पूरी होगी। आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। विवाह के निर्णय में परिवार की सलाह अवश्य लीजिएगा। बाकी जो भी वृषभ राशि वाले लड़का लड़की अगर आप आपस में प्रेम संबंधों में हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो भी साल 2025 में मई या जून के महीने में आप अपने लव पार्टनर को लव मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। ग्रहों की अनुकूल दशा और गुरु की उच्च स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपका जो लव मैरिज का प्रस्ताव है वो मंजूर हो जाए और घर वालों की आपको एक्सेप्टेंस भी मिल सके। दोस्तों, अगर आप भी इसी साल विवाह करना चाहते हैं, आप भी माता पार्वती जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर आप अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। वृषभ राशि वाले, अगर आपके जीवन में पुराने रिश्तों में कोई भी खराबी भी बनी हुई थी या मन मुटाव बना हुआ था ना, तो वो भी धीरे धीरे सुधार होगा। पुराने रिश्तों के ठीक होने से वापस जुड़ने का योग बन रहा है। इसी साल आप लोगों के लिए विवाह या संतान से जुड़ा उत्तम योग बनेगा। जीवन साथी का आपको सपोर्ट रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शीघ्र विवाह के लिए हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको 2 तरफ से कारगर रहेगा। या तो दोस्तों मान लीजिए आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या मांगलिक दोष है, क्योंकि इसकी वजह से भी विवाह में रुकावट आती है, चाहे आंशिक मांगलिक हो चाहे पूर्ण मांगलिक हो, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़नी है और दोस्तों हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करने हैं। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि कम उम्र में ही सफलता हासिल कर लेते हैं, कम उम्र में करोड़पति बन जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपकी कुंडली में मौजूद सभी 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह या नक्षत्र कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपकी कुंडली में शनि के 7.5 काल सर्प दोष या पितृ दोष का प्रभाव तो नहीं, और उसका उपाय क्या बनता है। आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, रुद्राक्ष कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है। सरकारी नौकरी का योग बनेगा या नहीं। आपकी लाइफ में कितने राजयोग बनते हैं। कौन सा व्यापार आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आखिर किस कारण से आपको लगातार व्यापार में नुकसान होता है। आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा। नौकरी या जॉब में तरक्की कब प्राप्त होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको
अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव सुरेंद्र आचार्य स्वामी जी से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपका जो कोई भी कार्य आप करते हैं उसी में आपको निराशा हासिल होती है, आपके मित्र आपके अपनों से ही आपको धोखा प्राप्त होता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार मार्च से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों मकर राशि वाले लोगों के लिए यह साल जो है ना वो मार्च के बाद काफी अच्छा और शानदार रहने वाला है। एक तो आप अपने जीवन साथी यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे जिससे आपके प्यार को कोई भी नुकसान नहीं होगा और यह और भी ज्यादा गहरा बनेगा। उसके अलावा दोस्तों इस साल मार्च के बाद आप अपने किसी भी नए रिश्ते में भी आ सकते हैं। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है ना, तो आपको दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है और कालांतर में आगे जाकर उसी के साथ आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। परिवार के साथ आपके जो संबंध है वो पॉजिटिव रहेंगे। बृहस्पति का प्रभाव आपके सामाजिक जीवन में सौभाग्य ला सकता है। आपके मौजूदा दोस्तों के साथ आपकी लोकप्रियता बढ़ने की संभावना है और नए नए सामाजिक संपर्क भी आपके बनने लगेंगे। मंगल और बृहस्पति के शुभ प्रभाव से जो लोग लंबे समय से विवाह को लेकर असमंजस में चल रहे थे वो स्पष्टता अब फैसला ले पाएंगे, जीवन में स्थिरता आएगी और इसी के साथ सही जीवन साथी चुनने में भी आपको मदद प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपकी शादी होने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनकर पूजा करें और शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें, फिर जल की धारा चढ़ाएं और ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय कम से कम आपको 9 गुरुवार तक लगातार करना है। अगर 9 गुरुवार तक आप ये उपाय करेंगे ना तो 9वां गुरुवार आते आते आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मन चाहे जीवन साथी के साथ आपका विवाह की जो निश्चितता है ना वो भी पूरी होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के मुताबिक अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी साल 2025 जो है ना वो शादी विवाह के लिहाज से बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा और स्पेशली जो धनु राशि वाली कन्याएं हैं, लड़कियां है ना, उनके लिए तो दोस्तों निश्चित तौर पर 200% इस बार विवाह का योग बनने वाला है, क्योंकि मंगल और गुरु जो है वो शुभ प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में लंबे समय से अगर विवाह को लेकर आप असमंजस की स्थिति में थे ना तो अब स्पष्टता और डिसीजन लेने में आपको सफलता हासिल होगी, जीवन में स्थिरता आएगी, आपको सही जीवन साथी चुनने में मदद भी मिलेगी। धनु राशि वाले लोगों के लिए मंगल और गुरु का प्रभाव मई जून के बाद से ही आपके लिए उत्तम रहेगा। ऐसे में जो लोग लंबे समय से विवाह की अभिलाषा के साथ ही अपने रिश्ते की तलाश कर रहे थे तो इस साल आपका जो यह तलाश है वो पूर्ण होगी, क्योंकि मंगल जो 7वें घर में है वो आपको जीवन साथी और रिश्तों में मजबूती और स्थिरता लेकर आएगा और यह सही समय पर सही व्यक्ति चुनने में भी आपको मदद देगा। उसके साथ ही गुरु आपके 9वें घर में रहेंगे, जो कि दोस्तों अप्रैल, मई, जून और जुलाई इन 4 महीनों में मन चाहे शादी के आपको प्रस्ताव मिलेंगे। अगर आप रिश्ता देखने नहीं भी जाते हैं ना तो भी दोस्तों आगे होकर आपको प्रस्ताव मिल सकते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शीघ्र विवाह के लिए शुक्रवार के दिन 9 कुंवारी कन्याओं को आप भोजन के लिए घर बुलाएं और उनको दोस्तों खीर और मिठाई करवाकर भोजन खिलाएं। इसके साथ ही किसी भी एक सुहागिन स्त्री को भी आपको भोजन के लिए बुलाना है और उनको सुहाग की सामग्री दान करनी है भोजन करवाने के उपरांत। और दोस्तों कन्याओं
देवताओं का आशीर्वाद लेकर उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है। इस उपाय को अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं ना, तो धनु राशि वाले जो भी लड़का लड़की अगर आपके विवाह में कोई बाधा या दिक्कत आ रही है तो वो पूरी होती है और आपके घर में शीघ्र विवाह की सहनाई भी गूंजने लगती है। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि हुई। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी मार्च के बाद का जो समय है ना, वो कई तरीके से आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है। जो भी लड़का लड़की अभी तक सिंगल है और अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो दोस्तों अप्रैल मई के बाद का समय शुभ रहेगा। इस समय आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध बनेंगे और इस साल आपके विवाह की संभावनाएं भी प्रबल बनेगी। आप अपने रिश्ते में नयापन और उत्साह लेकर आएंगे। जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताने और रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश में रहेंगे। हालांकि जो पहले से ही शादीशुदा है ना, उन लोगों के जीवन में कुछ सावधानी बरतनी होगी। छोटी मोटी बहस आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, खराब कर सकती है। बाकी मीन राशि वाले स्पष्टतः जो भी लड़का लड़की अगर आप कुंवारे हैं ना, चाहे आप लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में साल 2025 में अप्रैल मई के बाद का जो समय है वो अति उत्तम और शुभ फलदायी रहने वाला है। मीन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। ऐसे में आप लोग देवी माता के मंदिर में माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और साथ ही विवाहिक या विवाहिक जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी आ रही है ना, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में भी सुधार होगा। चलिए अब कुछ कॉमन उपाय जान लेते हैं जो कि सभी राशि के लड़का लड़की कर सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए। सबसे पहला उपाय है कि जो भी लड़का लड़की अगर विवाह की अभिलाषा को पूरी करना चाहते हैं, विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो आपको दोस्तों गुरुवार के दिन अगर कोई भी पूर्णिमा आती है ना, तो उस दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। वट वृक्ष यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उसकी। यह कब करना है? जब पूर्णिमा गुरुवार के दिन मिल रही हो तब। और उसके बाद संध्या काल के समय वट वृक्ष में दीपक लगाएं और आपकी जो भी मनोकामना है ना, वो वट वृक्ष के सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों 100% आपकी जल्द से जल्द मनोकामना जो पूर्ण होगी। अगला उपाय है, यह उपाय केवल लड़कियों के लिए है कि अगर लड़की की शादी में कोई भी रुकावट आ रही है, तो आपको सोमवार के दिन 5 नारियल लेने हैं। उन नारियल को शिवलिंग पर भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है और शिवलिंग के आगे रखकर ओम श्रीम वरपदाय श्री नाम है इस मंत्र की 5 माला का जाप करें। एक माला में 108 होते हैं। जाप के बाद 5 नारियल शिवलिंग पर चढ़ाकर घर आ जाएं और दोस्तों नंदी के कान में अवश्य बोलना है जो आपकी मनोकामना है ना शीघ्र विवाह की, वो आप कर सकते हैं। हालांकि ये उपाय केवल लड़की के विवाह के लिए शीघ्रता से कारगर सिद्ध होगा। उसके अलावा एक और उपाय है कि गुरुवार के दिन गौ माता को आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाएं या दोस्तों गुड़ और रोटी के साथ ही चने की दाल खिलाएं आप गौ माता को। ये उपाय भी दोस्तों गौ माता का आशीर्वाद दिलाता है शीघ्र विवाह की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। अगले और अंतिम उपाय की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये उपाय भी कन्याओं के लिए है कि दोस्तों कन्या के विवाह में अगर कोई भी बाधा या कोई भी रुकावट आ रही है और उसको आप दूर करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है? रात्रि के समय तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने पर रखें और सूर्योदय से पहले उठकर बिना कुछ बोले इस जल से अपने सिर को धोना है और बिना पीछे मुड़े या पीछे देखे वापस आकर अपने स्थान पर सो जाएं। नियमित तौर पर लगातार आपको 30 दिन तक ऐसा करना है। सुबह उठते ही पहले सिरहाने से तांबे के लोटे से जल उठाना है, सिर धोना है और वापस आकर सो जाना है। उसके बाद भले आप 10 मिनट सो के रखें लेकिन सोए वापस, है ना। ये उपाय नियमित 30 दिन तक करने से विवाह के योग प्रबल होते हैं, विवाह की अभिलाषा भी पूर्ण होती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम।